Hello, Assalamu alaikum. Very good morning to everyone. Alhamdulillah, everything is well over here. Hope you guys are doing good as well. और इंशाल्लाह आज की टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द मंथली एक्सपेंसेस एंड द यूटिलिटी बिल्स इन टर्की। सो मैंने सुना है पाकिस्तान में लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, लेकिन बहुत सारे बिल्स आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमें कितने बिल्स आते हैं। तो यहाँ हमारा मंथली एक्सपेंसेस इज़ अराउंड 10,000 लीरा और आप यहाँ पर बिल्स देख सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक बिल और वाटर बिल हमें आते हैं वो इलेक्ट्रिक बिल इज़ अराउंड 200 to 300 लीरा और गैस बिल इज़ ऑलमोस्ट नथिंग। यहाँ पे गैस यहाँ पे गैस निकली है किसी अदर सिटी में, तो गैस बिल इज़ जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट 38 लीरा आता है। और वाटर बिल जो हमारा आता है वो बिटवीन 300 to 400 लीराज। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ काफ़ी सारी बिजली इस्तेमाल होती है। हम लोग दिन में 2 बार कभी वॉशिंग मशीन लगा लेते हैं, बट स्टिल हमारे बिल्स आर क्वाइट रीज़नेबल। और यहाँ पर जितना बिल आता है उतने हम सप्लाईज़ यूज़ भी करते हैं। इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान के हमें बिल्स आते जा रहे हैं और हमें सप्लाईज़ नहीं मिल रही है। बट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का यूटिलिटी बिल आपने देखा है, ये डिपेंड्स है, किसी के घर में ज़्यादा आता है, किसी के घर में कम आता है। डिपेंड अपॉन द यूसेज, आप जितना यूज़ करोगे उतना बिल आएगा। लेकिन एक नॉर्मल फैमिली का जैसे मैं आपको एक नॉर्मल प्राइस बता रही हूँ। जो हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग गर्मी में बैठे रहते, हम यूज़ नहीं करते। वी आर ऑल्सो यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर लेविशली, लेकिन हमारे बिल काफ़ी रीज़नेबल आते हैं। इट्स अराउंड 200 to 300 और बिटवीन 300 to 400 लीराज इलेक्ट्रिक और गैस के होते हैं। इलेक्ट्रिक एंड वाटर, गैस इज़ ऑलमोस्ट फ्री। तो दीज आर द रेंज ऑफ यूटिलिटी बिल्स ओवर हियर विच इज़ क्वाइट रीज़नेबल एंड यू कैन कंपेयर योर बिल्स एज़ वेल। और अगर आपके ज़्यादा बिल आ रहे हैं तो उसे कंजर्वेटिवली यूज़ करें ताकि बिल्स कम आए। एंड यहाँ पर जो मंथली एक्सपेंसेस है वो भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इट्स जस्ट 10,000 लीरा। ऐसा नहीं है कि हम बहुत कम खा रहे हैं या बहुत कंजर्वेटिवली यूज़ कर रहे हैं, हम लोग भी लेविशली एक्सपेंस कर रहे हैं। हर चीज़ आती है घर में, ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड एवरीथिंग, लाइक एवरी जो नीड की ज़रूरत की चीज़ें, हर चीज़ आती है। बट मैक्सिमम जो हमारा फूड एक्सपेंसेस और इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस सब मिला के जो होता है वो अराउंड 10,000 लीराज है। तो आप अपनी होम कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि हमें टर्की में जो एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस है, वो कितना है। इट्स 10,000 लीरा है। बाकी डिपेंड कि आप जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना आप उड़ाओगे उतना ज़्यादा आपका एक्सपेंस होगा। लेकिन एक मिनिमम, अगर हम एक नॉर्मल फैमिली की बात करें, द फैमिली ऑफ 5, तो इट्स अराउंड 10,000 लीरा आप बजट लेके चल सकते हैं। 10,000 लीरा इज़ द मिनिमम जो बजट आपका मंथली एक्सपेंसेस का वो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स क्वाइट रीज़नेबल एज़ कम्पेयर टू जो मैं UK, US और कनाडा की वीडियोस देखती हूँ, उसमें वो लोग जो मंथली एक्सपेंस बताते हैं इट्स ऑलमोस्ट, उनका जो हाउस रेंट ही $400-500 आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 लीराज अगर हम कैलकुलेट करें तो इट्स अराउंड $300 to $400 मैक्सिमम बनता है। तो यहाँ पर अगर आप टर्की का एक्सपेंस देखेंगे तो इट्स अराउंड $400 विच इज़ वेरी रीज़नेबल। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ पीसफुल प्लेस। आप अगर इसे कंपेयर करेंगे, इसका लिविंग स्टाइल और इसका यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोई यूरोप से कम नहीं है। टर्की इज़ ऑलमोस्ट कमिंग इनसाइड द यूरोप पार्ट और इनका यहाँ का सारा मेकओवर भी यूरोप जैसा ही है। बीच में मेरी फ्रेंड आई हुई थी, मेरी कज़िन आई थी US से, तो उसने जब उसे मैं टाउन में लेकर आई तो शी सेड लाइक दिस इज़ कम्प्लीटली लाइक अ यूरोप की तरह ही है। जर्मनी से अगर आप जर्मनी जाते हैं और टर्की आते हैं तो आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो यहाँ पे सारे डिसिप्लिन्स रूल्स है, वो सारे जर्मनी की तरह ही है। और यहाँ बाहर जो इतना पोल्यूशन फ्री माहौल है वो भी बिल्कुल यूरोप की तरह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव नो रिग्रेट्स कि हम टर्की में हैं और हम यूरोप में नहीं हैं। काफ़ी लोगों को यहाँ पर रहकर ये रिग्रेट होता है कि हम यूरोप में क्यों नहीं हैं, हम UK में क्यों नहीं हैं, हम कनाडा क्यों नहीं जा रहे, हम ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जा रहे। तो भाई अगर यहाँ सारी जगह जाने के लिए इतना सारा फ़ंड्स भी चाहिए और आपको अगर सारा UK, यूरोप, कनाडा, US सब कुछ अगर टर्की में बैठकर मिल रहा है तो वाई डोंट वी स्टे इन टर्की एंड लिव अवर लाइफस्टाइल इन अ लो बजट में हम क्यों ना करें। यहाँ पे आपको टर्की में मालदीव्स भी मिल जाएगा। अगर आपको मालदीव्स जैसा
जैसा माहौल चाहिए तो आप अंतालिया चले जाएं, और अगर आपको स्विट्ज़रलैंड जैसा माहौल चाहिए, आपको चाहिए कि आपको स्विट्ज़रलैंड की सैर करनी है, तो आप ट्रैबज़ोन चले जाएं। टर्की में ट्रैबज़ोन इज़ लाइक स्विट्ज़रलैंड, मालदीव इज़ लाइक अंतालिया में है। और हर चीज़ यहाँ पे, अगर आपको ग्रीस का माहौल देखना है तो आप एसके शहर चले जाए, यहाँ पे आपको ग्रीस का माहौल भी नज़र आ जाएगा। तो इट इज़ अ प्लेजर, इट इज़ अ ऑनर बीइंग इन अ मुस्लिम कंट्री कि हम यहाँ पर रह रहे हैं, और यहाँ पे हमें हर चीज़, हर जगह की एक वाइब्स आती है। ब्यूटीफुल पोल्यूशन फ्री एरिया है, और अच्छे से हाउसिंग है, हाउसिंग सोसाइटीज़ अच्छी है। और जब मेरी कज़िन यूएस से आई थी, मैं इसे बाहर एयरपोर्ट की मस्जिद के पास ले गई, तो शी वॉज सो ग्लैड टू सी द मॉस्क, बिकॉज़ यूके, यूएस, यूरोप में मस्जिद देखने के लिए लोग तरस जाते हैं, तो वो सिर्फ एक मस्जिद देखकर इतनी खुश हो गई थी। लेकिन हमें यहाँ पर कदम कदम पे, लाइक हम 360 डिग्री राउंड घूमेंगे तो हर जगह हमें मस्जिद ही मस्जिद नज़र आएगी, तो ये कोई बड़ी नेमत से कम नहीं है। एंड आप बैकग्राउंड में जो एरिया देख रहे हैं, दिस इज़ द कुचुकचुकमेजे हेलकली एरिया, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेल। और यहाँ का एरिया एक्चुअली थोड़ा एक्सपेंसिव भी है एज़ कम्पेयर टू एसन यूथ। यहाँ पे फ्लैट्स एक्सपेंसिव भी है इस एरिया में, और एसन यूथ से कंपेयर करेंगे तो। मगर एसन यूथ इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, और काफ़ी लोग फ़ैन हैं एसन यूथ के, क्योंकि वहाँ पे फॉरेनर्स ज़्यादा है और बहुत ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है। मैं किसी दिन आपको एसन यूथ का भी नाइट टूर और डे टूर दूंगी। दिस इज़, ये जो सामने है वो आजिबिदान सबसे बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ का। और कुचुकचुकमेजे का एरिया बहुत ही बेस्ट माना जाता है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड अ वेरी ब्यूटीफुल वेल डेवलप्ड एरिया। वैसे तो टर्की के इस्तांबुल के सारे एरियाज़ ही बहुत ब्यूटीफुल है। और सो दिस इज़ द मंथली एक्सपेंस। लोग कहते थे आपका मंथली एक्सपेंस कितना है, तो मंथली एक्सपेंस इज़ अराउंड 10,000 लीरा, विच इज़ वेरी वेरी रीज़नेबल। और अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है यहाँ पर। तो स्टिल मैं लोगों से कहती हूँ कि जो यूरोप, कनाडा, अमेरिका जाने के जो सपने देखते हैं, तो उसे पॉकेट फ्रेंडली भी होना चाहिए। वो सारे एरियाज़ आपके पॉकेट में भी फ़िट होने चाहिए। तो मुझे लगता है ये सारे एरियाज़, बीइंग अ रिटायर्ड, अगर मैं रिटायरमेंट की बात करूँ तो टर्की मुझे बेस्ट लगता है फॉर अ रिटायर्ड कपल। पेरेंट्स के लिए यहाँ रहना, इट्स गुड कि आपका घर यहाँ है, आपने अपना बेस बना लिया यहाँ पर। फिर बच्चे भले ही आपके यूरोप और यूके साइड घूमते रहे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो यहाँ पर आके, टर्की आके रिलैक्स कर सकते हैं। आपके पास यहाँ घर है, तो ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एक बेस्ट पार्ट होगा कि आपने अपना, क्योंकि अगर आप घर परचेज़ करने जाते हैं यूके, यूएस, कनाडा, अमेरिका साइड, तो वो भी अगेन आपके बजट से बाहर हो जाता है। अगेन टर्की में फ़्लैट परचेज़ करना है स्टिल इन अ बजट। आपको 75,000 से $100,000 में घर मिल जाते हैं आजकल भी। लेकिन अभी ये वैल्यू चेंज होने वाली है। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होगा वो $150,000 और $100,000 पर कर दिया जाएगा बिग सिटीज़ एंड स्मॉल सिटीज़ में। लेकिन आज की तारीख में भी 50,000, 60,000 से $80,000 में फ़्लैट्स अवेलेबल है। और वेरी सून मैं ऐसे एरियाज़ का टूर दूंगी जहां पर आपको इस रीज़नेबल प्राइस में फ़्लैट्स मिल जाएंगे, वो भी बहुत अच्छे। तो अभी भी चांस है जिन लोगों को टर्की में घर परचेज़ करना है, अपना सेकंड होम बनाना है, रिटायरमेंट एज के लिए यहाँ रहना है, तो सेकंड होम बना सकते हैं, वो यहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं फ़्लैट। अगर आपके बजट में है, आपकी पॉकेट आपका साथ देती है कि आप यूके, यूएस में अपना सेकंड होम बना सके, घर ले सके, तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपकी पॉकेट में इतनी बजट नहीं है, तो यू कैन ईज़िली हैव अ गुड फ्लैट इन टर्की, और मुस्लिम माहौल और मुस्लिम एनवायरनमेंट इंजॉय कर सकते हैं। ऑफ़ कोर्स सबका दिल होगा कि यूके, यूएस में घर हो, लेकिन फिर वो घर भी इतने छोटे होंगे और प्राइस इतने बड़े बड़े होंगे जो आपकी पॉकेट में फ़िट नहीं होते हैं। तो आई प्रेफर कि इस्तांबुल में एक घर होना, इट्स अ गुड काइंड ऑफ कि आपका घर एक इस्तांबुल में है और आपके बच्चे पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे उन्हें जब वेकेशन करना है तो वो इस्तांबुल, टर्की आकर वेकेशन कर सकते हैं इन अ लो बजट, एंजॉय कर सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी गुड टूरिस्ट प्लेस। काफ़ी लोगों को टर्की के बारे में बहुत मिसकंसेप्शन है कि टर्की ऐसा है वैसा है, लेकिन टर्की स्टिल बहुत अच्छा है कंपेयर करें अगर हम, तो लाख लाख शुक्र है। और यहाँ पर इतने ब्यूटीफुल, अगर हम ये भी सोचें कि अगर हमारा आखिरी आराम गाह, तो यहाँ पे आप कब्रिस्तान देख सकते हैं कितना प्यारा है। तो आपको यहाँ आपकी जीने से मरने तक का इंतज़ाम बहुत ही बेस्ट है यहाँ पर।
और सबसे ज़्यादा है कि यहाँ पे हिजाब रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपके बच्चे हिजाब कर सकते हैं, नहीं करना है तो ना करे, करना है तो करे। कोई मुस्लिम्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दुनिया भर में कुरान जलाए जा रहे, काफ़ी सारे मुस्लिम्स पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन टर्की इज़ बेस्ट कि यहाँ पे अब भी अज़ान की आवाज़ 5 वक्त आपको आ रही होती है और हर जगह मस्जिद है, हर जगह कब्रिस्तान है, हर जगह हर चीज़ की फ़ैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पर। और बस अल्लाह टर्की को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और कोई परेशानी ना आए। मुस्लिम कंट्री है, अल्लाह इस मुस्लिम कंट्री को हमेशा शादो आबाद रखे। तो मुझे इसकी सबसे ज़्यादा पसंद है इसका रेड फ्लैग जो जगह जगह लगा होता है, और मैं हर वक्त इस रेड फ्लैग को कैप्चर करती हूँ। और दैट्स द ब्यूटी ऑफ टर्की, द रेड फ्लैग इज़ एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ द टर्की। और अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पर छोटी सी कम्युनिटी, एक दूसरे की हेल्प हो जाती है। स्कैम्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। घर ख़रीदने से पहले, घर बेचने के वक्त, हर चीज़ में आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि जेन्युइन लोग बहुत कम हैं जो आपको जेन्युइनली गाइड करेंगे घर ख़रीदने के लिए या कोई भी काम के लिए। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर आप 10 लोगों का बात सुनते हैं तो आपको उसमें से शायद एक की बात जेन्युइन होगी और आपको वो ट्रू गाइड करेगा। तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट फैसिलिटीज़ है। तो ये सारा मुझे आज की वीडियो में डिस्कस करना था। और इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो आजकल इंटरनेशनल स्टूडेंट के हालात जा रहे हैं, कनाडा में आप देख सकते हैं कितने इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है सिर्फ़ और सिर्फ इस प्रेशर के लिए कि उनके पास उन्हें जॉब नहीं मिली है। उनके पेरेंट्स उन्हें इंडिया से, पाकिस्तान से भेजते हैं कि भाई बच्चा तू जा वहाँ पर जाकर आपको कमाना भी है, आपको फ़ीस भी भरनी है। और वहाँ पर मुस्लिम स्टूडेंट्स को इतनी बुली होती है कि वो बच्चा इतना प्रेशराइज़ हो जाता है कि वो दे थिंक टू कमिट सुसाइड, और इतने सुसाइड कमिट हुए। आपने न्यूज़ सुनी होगी राफ़े अहमद की, जिसने अभी रिसेंटली नाइग्रा फॉल में जंप करके ही गेव अप हिज़ लाइफ। ही वाज जस्ट 18 to 19 years ओल्ड। तो ऐसा यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है, सुकून है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी बहुत सुकून है यहाँ पे। ऐसी कोई बुली की चीज़ नहीं आपको नज़र आएगी कि आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कोई हरासमेंट हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है। और इतना कुछ एक्सपेंस भी नहीं है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू लाइक अगर हम कंपेयर करें कनाडा अमेरिका में, तो वो बच्चा अगर वहाँ जाके खाली एक हाउस 1 रूम फ्लैट रेंट करता है तो 600 to 700 उसका फ्लैट रेंट होगा। लेकिन टर्की में अगर बच्चे पढ़ने आते हैं तो उसको 600 to 700 में उसका फूड, फ्लैट रेंट, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग वो मैनेज कर सकता है, कोई इशू नहीं है उसको। तो आप इंटरनेशनली अपने बच्चों को बाहर भेजने से पहले यूके, यूएस, कनाडा तो भेज देते हैं, लेकिन फिर वो 1 टाइम मनी होती है जिससे आप एडमिशन करवा लेते हैं और भेज, लेकिन फिर नेक्स्ट मंथ का क्या होगा? नेक्स्ट मंथ बच्चा फ़ीस कहाँ से लाएगा, अपना एक्सपेंस कहाँ से लाएगा? वो सारा प्रेशर होता है, बच्चों पर भी होता है, फैमिली पर भी होता है कि हमें पैसे भेजने हैं, या बच्चे को होता है कि मुझे पैसे कमाने हैं। तो जाते ही बच्चे को जॉब नहीं लग जाती है, और किसी बच्चे को एंड तक भी जॉब नहीं लगती है। तो दैट्स अ वेरी टॉर्चरिंग काइंड ऑफ थिंग कि आप बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं कि आपको पढ़ना भी है, कमाना भी है, घर भी देखना है, पकाना भी है, खाना भी है। तो दिस इज़ लिटरली अनफेयर विद अ चाइल्ड कि आप उस पर इतना प्रेशर डाल रहे हैं। पेरेंट्स बच्चे के ऊपर इस तरीके से हैंग हो जाते हैं कि वो एक 18-19 साल का बच्चा कमाएगा भी, आपको भी भेजेगा, खुद के भी खर्चे उठाएगा और वहाँ पे सारे काम भी करेगा, पढ़ाई भी करेगा। तो दिस इज़ जस्ट एब्सोल्युटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है इंडियन पाकिस्तानी का, जो अपने बच्चे के ऊपर इस तरीके से हैंग हो जाते हैं और इस तरीके से प्रेशर डालते हैं कि वो बच्चा एट द एंड ऑफ द डे अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाता है कि ना मैं रहूँगा, ना ये सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो ये थोड़ा सा मुझे डिस्कस करना था। तो अपने बच्चों को बाहर भेजने से पहले 2 बार 10 बार सोच ले कि आगे अगर हम उसे फ़ीस अकोमोडेट कर सकते हैं, उसके खर्चे उठा सकते हैं तो उसे भेजे, वरना इतना बड़ा स्टेप ना ले कि वो बच्चा एट द एंड ऑफ द डे थक कर अपनी ज़िंदगी दे दे कि बस ना मैं रहूँ ना मेरे खर्चे रहे। तो प्लीज़ आपको ये सब बताना था। इस्तांबुल में स्टिल इंटरनेशनल स्टूडेंट की फ़ीस बहुत रीज़नेबल है, तो आप भेज सकते हैं यहाँ पर। दैट्स ऑल फॉर द डे। बहुत कुछ डिस्कस करना है, हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफ़िज़।